किसी भी शेयर का प्राइस अब बढ़ेगा या फिर घटेगा, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आपने सबसे पहले कैंडल्स को सीखना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल्स एक ऐसी चीज है जो मार्केट में आपको बताते हैं कि अब प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। और अगर आप सीखना चाहते हो कैंडल्स को तो ये वीडियो आपने पूरी देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कैंडल्स के ऊपर एक मास्टर क्लास। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आपने अलग अलग चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और अलग अलग कैंडल्स को नहीं सीखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स और अलग अलग कैंडल्स को अगर आप सीखना चाहते हो दोस्तों तो आपने पहले साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी कैंडल्स की, कि कैंडल्स क्या चीज है और क्या चीज हमें बताती है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं दोस्तों। जो शेयर मार्केट में कैंडल्स बनती है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है बॉडी, दूसरा होता है अपर विक और तीसरा होता है लोअर विक। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि किसी भी कैंडल की बॉडी क्या होती है। तो बॉडी बेसिकली आप कह सकते हो किसी भी शेयर के प्राइस को, और जो अपर विक होती है वो सेलर्स होते हैं और जो लोअर विक होती है वो बायर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों लोअर विक के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो कि बायर्स की होती है। तो आपने लाइव मार्केट में देखा होगा दोस्तों, जब शेयर का प्राइस गिरता है और उसके बाद जब उठता है तो नीचे एक विक छूट जाती है। तो विक क्या होती है कि वहां पर बायर्स काफी ज्यादा होते हैं और शेयर के प्राइस को जब वो धक्का देते हैं ऊपर को तो वहां पर एक छाप छूट जाती है, यानी कि वहां पर से पता चलता है हमें कि कितने ज्यादा बायर्स हैं। और सेम यही चीज होती है सेलर्स के साथ भी। जब प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर भी एक विक छूट जाती है, वहां पर हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा सेलर्स थे जिसने शेयर के प्राइस को नीचे धक्का दे दिया। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी कैंडल जब बनती है तो नीचे कोई विक होती ही नहीं है या फिर ऊपर कोई विक होती ही नहीं है, डायरेक्ट प्राइस ऊपर ही जाता है या फिर नीचे ही जाता है। ऐसा इस वजह से होता है दोस्तों कि जब भी मार्केट में कोई भी नई कैंडल बनती है तो वहां पर सेलर्स इतने ज्यादा हावी होते हैं या बायर्स इतने ज्यादा हावी होते हैं कि प्राइस को नीचे या ऊपर आने ही नहीं देते हैं और सीधे उसको अपनी दिशा में यानी कि धकेल देते हैं अपोजिट में। इसी तरह से दोस्तों जब लाइव मार्केट में कैंडल्स बनती है तो उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी को आपने मारू बोजूर कहते हुए सुना होगा, आपने कहीं को सुना होगा कि हैमर बन गया यहाँ पर, या फिर कोई आपको बोलता है कि पिन बार बन गई, या फिर कोई बोलता है कि डोजी कैंडल बन गई। तो दोस्तों इन कैंडल्स को अब हम देखते हैं चार्ट में और उसके बाद करते हैं एनालिसिस। जब कोई कैंडल बनी है तो उसके बाद प्राइस ऊपर गया तो क्यों गया और नीचे गया तो क्यों गया। वैसे अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों तो जल्दी से एक लाइक तो कर दीजिए। तो ये आ चुका हूं दोस्तों मैं निफ्टी के चार्ट में, और आपको यहाँ पर काफी सारी कैंडल्स नजर आ रही होंगी। इसमें काफी सारी कैंडल्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी हैं और काफी सारी कैंडल्स ऐसी हैं जो बहुत छोटी छोटी सी हैं। जो ये छोटी कैंडल्स होती है दोस्तों ये रिटेलर्स की कैंडल होती है, और जो बड़ी कैंडल्स होती है वहां पर एक बड़े प्लेयर्स बने रहते हैं, यानी कि बड़े प्लेयर्स की कैंडल होती है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इस कैंडल को। जो ये रेड कैंडल बनी है इसमें ना ही आपको ऊपर तरफ कोई विक नजर आएगी और ना ही कोई नीचे तरफ विक नजर आ रही होगी। इसका मतलब है दोस्तों कि जब मार्केट में एक कैंडल बनी तो सेलर इतने ज्यादा हावी थे कि इसने प्राइस को ऊपर आने ही नहीं दिया और लगातार प्राइस गिरता ही गया। लेकिन प्राइस गिरा कहां तक, एक सपोर्ट एरिया तक गिरा जहां पर बायर्स बहुत ज्यादा हावी थे जिन्होंने प्राइस को नीचे नहीं आने दिया। तो ऐसी स्थिति में ये कैंडल फॉर्म हुई, ना ही जिसमें ऊपर तरफ विक हुई ना ही नीचे तरफ विक बनी। लेकिन जैसे ये कैंडल क्लोज हुई उसके बाद आपको दिखेगा एक ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, जिसके ऊपर और नीचे तरफ हल्की हल्की विक है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्राइस ओपन हुआ, नई कैंडल बनी, तो सेलर्स ने और थोड़ा धक्का दिया प्राइस को नीचे गिराने के लिए, लेकिन बायर्स अपने सपोर्ट लेवल पे इतने ज्यादा थे कि इन्होंने प्राइस को ऊपर धकेल दिया और एक लेवल तक धकेल दिया, जिसके बाद सेलर जहां पर थोड़े से हावी हुए तो उन्होंने थोड़ा सा प्राइस को नीचे धकेल दिया। तो इस तरह से ये जो ग्रीन कैंडल है इस तरह की कैंडल बनी है, और इस तरह की कैंडल्स को दोस्तों एक इंडिसीजन कैंडल माना जाता है। और इस वाले रेंज में दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की काफी ज्यादा फाइट हो रही थी, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बायर और सेलर इतने ज्यादा थे कि प्राइस को रेजिस्टेंस से हमेशा नीचे गिरना पड़ रहा था और सपोर्ट से हमेशा रेजिस्टेंस के लिए जाना पड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पर से सेलर्स प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं। तो इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन गया और दूसरा सपोर्ट पर हमने यहाँ पर बना दिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो मार्केट है अभी यहाँ पर एक रेंज में फंस चुकी है और ये एक साइडवेज रेंज है। अब इसके बाद जो नई कैंडल बनी दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक उल्टा हैमर टाइप का बना है यहाँ पर। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस पहले ऊपर को गया और सेलर इतने ज्यादा थे कि उन्होंने प्राइस को नीचे धकेल दिया, तो यहाँ पर एक विक बन गई, जिस कारण दोस्तों आपको दिखेगा ऊपर तरफ को एक बड़ी सी विक है और फिर सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला बायर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर बायर्स ज्यादा हो गए थे तो इन्होंने प्राइस को थोड़ा सा ऊपर को धकेल दिया, जिस कारण नीचे भी एक छोटी सी विक बन गई। लेकिन सेलर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो प्राइस है वो रेड कैंडल पे क्लोज हुआ है, यानी कि जिस प्राइस पे ओपन हुई थी कैंडल उस प्राइस तक भी नहीं पहुंचा, उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो ये एक कैंडल बन गई।
और इस तरह की कैंडल्स को दोस्तों मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार नाम से जाना जाता है, जिसके बाद ज्यादातर केसों में प्राइस नीचे ही जाता है। जिस तरह इस केस में भी आपको दिखेगा कि अगली कैंडल भी नीचे को आई है, कहां तक, एक सपोर्ट एरिया तक, जहां पर बायर्स काफी ज्यादा थे। और बायर्स अपने सपोर्ट पर अगर ज्यादा थे तो उन्होंने अगली कैंडल्स देखी, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल जहां पर बनी है उसके अगली कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन ही बनी हुई है। और प्राइस कहां तक गया, अपने एक रेजिस्टेंस लेवल तक गया जहां पर सेलर्स काफी ज्यादा थे। और बायर्स और सेलर्स में यहाँ पर बायर्स इतने ज्यादा हावी हो गए थे कि इसने अपने सेलर्स के रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया और प्राइस को एट द एंड ऊपर ही ले गए। अब आती है दोस्तों एक दूसरी कैंडल की बारी, जिसे बोलते हैं मारूबोजू, जिसके बारे में मैंने अभी आपको रेड कैंडल बनाया था, ये भी एक मारूबोजू थी। यहाँ पर भी एक सेम ग्रीन कैंडल बनी है, देखिए एक मारूबोजू कैंडल बनी है, जिसके बाद भी एक हैमर कैंडल बना है, वो भी एक ग्रीन बना है। लेकिन रेजिस्टेंस पे प्राइस चला, जिस कारण रेजिस्टेंस अगर ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पर एक साइडवेज रेंज बन गई, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स और बायर्स ज्यादा हावी हो रहे थे। आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो दोस्तों कि सपोर्ट एरिया होता है हमेशा बायर्स का और रेजिस्टेंस एरिया होता है हमेशा सेलर्स का। तो जहां पर रेजिस्टेंस में भी सेलर जाते होते हैं और बायर्स भी जाते होते हैं अपने सपोर्ट पे, तो वहां पर प्राइस यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर नीचे एक रेंज में करते रहता है, जिस प्रक्रिया को दोस्तों एक साइडवेज रेंज बोलते हैं। और ऐसे मार्केट में अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब बारी आती है दोस्तों तीसरी कैंडल की, जिसे बोलते हैं डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि जहां पर बायर्स ज्यादा थे और सेलर्स भी ज्यादा थे, और जहां पर प्राइस ओपन हुआ और सेम वहीं पर क्लोज हो गया, यानी कि बायर्स और सेलर्स की फाइट में कोई नहीं जीता, मैच ड्रॉ हो गया, तो वहां पर एक डोजी कैंडल बन जाती है। तो डोजी भी कैंडल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन जहां पर भी आपको दिखेगा कि डोजी कैंडल बनी है तो उसका मतलब आप एक इनडिसीजन कैंडल से बनाइएगा। लेकिन सपोर्ट पे अगर कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, या फिर अगर रेजिस्टेंस पे कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, तो रेजिस्टेंस पे डाउनफॉल और सपोर्ट पे अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। तो जो ये डोजी कैंडल्स होती हैं दोस्तों, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसा होता है दोस्तों, जो एक फ्लाई बटरफ्लाई यानी कि ड्रैगन फ्लाई आपने देखा होगा उसकी तरह होती है, जिसमें पंख ऊपर तरफ होते हैं, यानी कि विक जो प्राइस होता है वो ऊपर होता है, यानी कि बायर्स की बॉडी नीचे को ज्यादा बनती है, विक नीचे तरफ जाती होती है। और ग्रेवस्टोन डोजी ऐसी होती है दोस्तों जिसमें सेलर्स की विक ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप तीसरी डोजी कैंडल देखो, जिसमें सेलर्स और बायर्स की विक दोनों की बराबर होती है और जो प्राइस है, जो बॉडी है, वो सेम सेंटर पे होता है, तो ऐसी दशा में आप अपना ट्रेड कभी भी मत बनाना, क्योंकि अगर आप ऐसी दिशा में कैंडल पे अपनी एंट्री बनाओगे तो ऐसी डोजी कैंडल का मतलब होता है कि आप पता नहीं है भैया प्राइस ने जाना किधर को है, बायर्स की तरफ जाना है, सेलर्स की तरफ को जाना है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी एंट्री बनाओगे तो आप रॉन्ग भी हो सकते हो और आपका एसएल भी हिट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों काफी सारे चार्ट पैटर्न्स भी बनते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी बनते हैं और सिंगल कैंडल पैटर्न्स भी बनते हैं। चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि खूब सारी कैंडल से जो मिलकर एक चार्ट बना हुआ है, अलग तरह का आपको चित्र दिख रहा है, तो वो आपको दर्शाता है कि अब प्राइस बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है। जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, वैसे आपको कप विथ हैंडल के पैटर्न भी होता है। ये सारे के सारे जितने प्रकार अभी मैंने आपको बताया, ये चार्ट पैटर्न के होते हैं। अब दूसरा आते हैं दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न वो होते हैं जो दो या दो से अधिक कैंडल्स के मिलकर बने होते हैं, यानी कि आपने काफी बार सुना होगा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया, या फिर आपने कई बार सुना होगा इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया, या फिर आपने कई बार सुना होगा बुलिश हरामी बन गया या फिर बियरिश हरामी बन गया। ये सारे जितने भी प्रकार हैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स के होते हैं। और जो तीसरा होता है दोस्तों वो सिंगल कैंडल होते हैं। वो सिंगल कैंडल मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, आपने कैंडल्स को बस समझना है कि अब मूवमेंट किस तरफ को आने वाला है। बॉडी जो बनी यानी कि प्राइस है वो ऊपर को गया है, नीचे को गया है, नीचे वीक ज्यादा है या ऊपर वीक ज्यादा है। अगर आप ये चीजें देखोगे, समझोगे कैंडल्स को, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। सिंगल कैंडल पैटर्न एक ऐसी चीज होती है जिसको आप समझोगे और 5-15 मिनट का टाइम रख के अगर टाइम शिफ्टिंग करना अगर आप सीख गए तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा और आप खुद की अपनी एक स्ट्रेटेजी भी बना पाओगे। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में कैंडल फॉर्म होती है और बियर और बुल की फाइट जब मार्केट में होती है उस हिसाब से नई कैंडल बनती है और उस कैंडल से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब प्राइस बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। हालांकि जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत आती है, लेकिन कभी न्यूज आ जाती है, कुछ खराब न्यूज आ जाती है या फिर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, उससे मूवमेंट और तगड़ा आ जाता है, जिससे आपको समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आप मार्केट में देखोगे कि एक बियरिश कैंडल बनी है लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज अगर आ जाए तो
ट्रेंड वहीं से रिवर्स हो जाता है और वहां पर ही हमने स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों वॉल्यूम का भी काफी ज्यादा रोल रहता है मार्केट में। अगर आप वॉल्यूम को सीखना चाहते हो कि वॉल्यूम कब बढ़े कब घटे और एवरेज वॉल्यूम क्या होती है, अगर आप सीखना चाहते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आप लोगों के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।